खुद अपनी जिंदगी तय करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ कहने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। पराशर भी चुप हो जाता है। झनक अपनी पेट की तरफ देखती है और कहती है, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी है और मेरे आने वाले बच्चे की सेहत। अभी मुझे किसी रिश्ते का बोझ नहीं चाहिए। डॉक्टर अंदर आकर कहता है, पेशेंट को अब आराम की जरूरत है, कृपया सब लोग बाहर जाएं। बाहर आते ही पराशर धीरे से अनिरुद्ध से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ अनिरुद्ध, मैं सिर्फ झन की खुशी चाहता हूँ। अगर वह तुम्हारे साथ खुश हो सकती है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने उसे फिर से दर्द दिया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अनिरुद्ध उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने भी अब ठान लिया है, झनक को फिर से उसका हक दिलाकर रहूंगा, उसके प्यार को फिर से जीतूंगा, चाहे जितना वक्त क्यों ना लगे। अगले दिन सुबह का उजाला हॉस्पिटल के कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैला चुका था। झनक की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा। सन्नाटा था। बाहर लॉबी में पराशर और अनिरुद्ध दोनों ही एक दूसरे से दूर बैठे थे। रात भर की थकावट दोनों के चेहरों पर दिख रही थी, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, झनक क्या फैसला लेगी। तभी डॉक्टर आता है और कहता है, झनक की तबीयत अब स्टेबल है, लेकिन उसे अभी भी इमोशनल स्ट्रेस से दूर रखना बहुत जरूरी है और हम उसे जल्द ही प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर देंगे। अनिरुद्ध डॉक्टर से पूछता है, क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ? डॉक्टर कुछ सोचकर कहता है, बस कुछ मिनटों के लिए, ज्यादा कुछ मत कहना, उसे आराम चाहिए। अनिरुद्ध कमरे में दाखिल होता है। झनक उसे देखती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। अनिरुद्ध धीरे से कुर्सी खींचकर बैठता है। झनक, मैं जानता हूँ कि यह वक्त तुम्हारे लिए आसान नहीं है। अनिरुद्ध की आवाज में गम और पश्चाताप था। मैं कुछ भी कहूँ, वह तुम्हारे दर्द को मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ यह कहने आया हूँ कि मैं अब तुम्हारा सहारा बनना चाहता हूँ। झनक ने एक गहरी सांस ली। अनिरुद्ध, मेरे भीतर जो जख्म है वो वक्त के साथ शायद भर जाए, लेकिन मुझे अब खुद पर भरोसा करना है। मैं अपने फैसले किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकती। अनिरुद्ध कुछ कहने ही वाला था कि तभी पराशर भी कमरे के बाहर आ खड़ा हुआ। उसने दरवाजे के पार से देखा। झनक और अनिरुद्ध की वह शांत लेकिन गहरी बातचीत, उसकी आंखों में भी एक कसक थी, पर उसने खुद को संभाल लिया। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध बाहर निकलता है, पराशर उसके सामने आकर कहता है, मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि मैं झनक को अपने फैसले खुद लेने देना चाहता हूँ, लेकिन एक बात समझ लो अनिरुद्ध, वो अब कमजोर नहीं है, और अगर तुमने दोबारा उसे तकलीफ दी तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। अनिरुद्ध गंभीरता से सिर हिलाता है। मैं झनक को अब सिर्फ मजबूरी में नहीं, मोहब्बत में पाना चाहता हूँ। अगर उसे वक्त चाहिए तो मैं दूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उधर झनक सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की तस्वीरें तैर रही थीं। उसकी शादी, मून की पैदाइश, अनिरुद्ध का साथ छोड़ना, पराशर का सहारा देना, और अब यह दो रास्ते फिर उसके सामने खड़े थे। लेकिन इस बार झनक खुद को किसी राह पर नहीं झोंकना चाहती थी। उसे अब अपनी बेटी और आने वाले बच्चे के लिए सही निर्णय लेना था। अगले दिन झनक को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। नर्स ने बताया कि कुछ देर में काउंसलर आएंगे ताकि झनक की मानसिक स्थिति को समझा जा सके। इसी बीच कॉलेज की एक पुरानी दोस्त श्रुति, जो अब एक मोटिवेशनल थेरेपिस्ट बन चुकी थी, उससे मिलने आई। झनक ने उसे देखकर हैरानी जताई। तो यहाँ कैसे? श्रुति मुस्कुराई। तुम्हारी खबर सुनी तो रुक नहीं पाई। सुन, मैं तुझे यह बताने नहीं आई कि कौन सही है या कौन गलत। मैं बस यह कहने आई हूँ कि तुझे अब अपने लिए सोचना चाहिए। लोगों ने तुझे बहुत कुछ कहा, बहुत तोला। अब वक्त है कि तू खुद अपने दिल की सुने। झनक की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार खुलकर रोई, जैसे बरसों से जमा दर्द आज बाहर निकल आया हो। श्रुति ने कहा, झनक, तू अब माँ है और माँ कभी कमजोर नहीं होती। तुझे अपने बच्चों के लिए वह रास्ता चुनना होगा जो तुझे सुकून दे, न कि वो जो सिर्फ समाज को अच्छा लगे। शाम होते होते झनक ने एक डायरी निकाली जो पराशर ने उसे दी थी। जब वह पहली बार उसके घर आई थी, उसमें उसने एक पन्ना लिखा, अब मैं खुद को चुन रही हूँ, बाकी फैसले वक्त पर छोड़ती हूँ। झनक ने एक लंबी सांस ली और खिड़की के बाहर झांकते हुए खुद से वादा किया, अब मेरी कहानी कोई और नहीं लिखेगा। अब मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी। यहीं से शुरू होती है एक नई जंग, तो सच्चे चाहने वालों की। लेकिन एक ही औरत के लिए कहानी अब मोड़ पर आ चुकी है, जहां झनक खुद अपने दिल की सुनने की कोशिश करेगी।
क्या वह अनिरुद्ध को फिर से एक मौका देगी या पराशर को वह प्यार दे पाएगी जिसकी वो सालों से आस लगाए बैठा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या झक अपने अंदर पल रहे उस मासूम के लिए कोई फैसला ले पाएगी? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले।